हरिओम, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। आज के इस अंक में, कॉफ़ी विद मैत्री के इस अंक में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी आपका स्वागत करती हूँ। और आज जिस विषय को लेकर के मैं आई हूँ वो थोड़ा मैं इतिहास के पन्नों से लेकर आई हूँ। और वो इतिहास आज के हमारे सनातनी ताने बाने को प्रभावित कर रहा है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे सनातन संस्कार, हमारी सनातन परंपराएं, हमारे सनातन त्योहार, उन सबको ये प्रभावित कर रहा है। और वो क्या है, बात शुरू करते हैं हम संबल से ही। संबल में एक मेला लगता है, हर साल लगता है। मैं उस मेले के इतिहास में आपको थोड़ा लेकर जाना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने महमूद गजनवी का नाम तो सुना ही है, इतिहास में है। अब क्या है कि महमूद गजनवी का भांजा था सैयद सल्लार मसूद गाजी। अत्याचारी, आताताई, राक्षस प्रवृत्ति और कई मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने वाला। संभल में भी उसने ऐसे ही किया, बहुत कुछ किया। तलवार के दम पे अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार। लेकिन 1037 में, इतिहास गवाह है, मैं नहीं बोल रही हूं, मैं इतिहास बता रही हूं। 1037 में वो बहराइच पर हमला करता है। वहां पर उस समय राजा सुहेल देव का शासन चल रहा था। अब वो कहते हैं ना, जब गीदड़ की भी मौत आती है तो वो किधर भागता है? शहर की तरफ भागता है। इसने भी, सैयद सल्लार मसूद गाजी ने भी यही गलती कर दी। अब जो राजा, बहराइच के राजा सुहेल देव थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने आसपास के 21 पासी जो राजा थे उनके साथ समझौता करके, गठबंधन करके, सबकी 21 राजाओं की और अपनी एक विस्तृत सेना बना ली थी। शक्तिशाली सेना। किसने? राजा सुहेल देव ने। अब इसने किया हमला, क्योंकि इनको तो आदत लगी हुई थी कि कोई ना कोई बीच में गद्दार मिल जाएगा, हम उस गद्दार को साथ मिलाएंगे और अपना विजय पताका फहराएंगे। यहां ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या? इस युद्ध में, बहराइच के राजा सुहेल देव के साथ युद्ध में ये मारा गया और वहीं पर दफन कर दिया गया, मतलब दफना दिया गया। अब क्या हुआ? कालांतर में जहां उसे दफनाया गया था वहां उसकी मजार कर दी गई, क्योंकि गुलामी का दौर हमारा बहुत लंबा चला है। और उस गुलामी के दौर में ही मजार बनी, और जब मुगलों का शासन आया तो उस मजार को दरगाह का दर्जा दे दिया गया। धीरे 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 कालखंड बीतता चला गया और वो जो दरगाह थी उसको विजेता इस रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। इसको
और लोग उस मज़ार पे अपनी मन्नतें मानने लगे, मेले लगने लगे और चादरें चढ़ने लगी। और आपको मालूम ही है, और आज लोग ये कहते हैं कि उनकी मन्नत वहाँ पूरी होती है। अरे एक आता था ही अत्याचारी जिसने आपके पूर्वजों को काटा, मारा, पीटा, वो क्या मन्नत पूरी करेगा? जो खुद ही अंदर से इतना जेलसी और इतनी क्रोध और इतनी राक्षसी प्रवृत्तियों से भरा हुआ था। देखिए, गलती हम सनातनियों की भी है। हम तो कुछ सोचते ही नहीं, जैसे हमें पढ़ा दिया गया वैसे हम पढ़ गए। और 1947 से जब से भारत आजाद हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, बल्कि ये कहें कि कांग्रेस की सरकार तो 1946 में ही हो गई थी, तो जो हमारे इतिहास के विजेता हैं, हमारे इतिहास के जो हीरो हैं हमारे, उनको तो डरा हुआ, हारा हुआ, पराजित, भागा हुआ, भगोड़ा, ये वो, दबा 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 हुआ, क्षमा याचना करता हुआ, इस तरह दिखाया गया या उन्हें हटा ही दिया गया इतिहास से। आक्रांताओं को, हमलावरों को, विदेशी उन सबको बहुत बड़ा चढ़ाकर इतिहास में पढ़ाया गया है। हमने भी वही पढ़ा है, मुगलों को ही पढ़ा है। हमने अपने हीरो को नहीं पढ़ा है, जो जिन्होंने देश को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब ये, और जब से हम आजाद हुए हैं तब से भी हमारी सरकारों ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया है, आक्रांताओं का ही, उन्हीं का महिमा मंडन हुआ है। हमारे जो देशभक्त सनातनी राजा थे, सेनापति थे, उनका कुछ नहीं किया, क्योंकि ये गजनवी का सेनापति भी था और उसका भांजा भी था। दो इसके संबंध थे मोहम्मद गजनवी के साथ। अब क्या है, इतिहास में या प्रशासन के पास, संभल के प्रशासन के पास कोई इतिहास में ये मौजूद नहीं है कि उसका संभल में सैयद सलार मसूद गजी गाजी का कोई मेला लगातार लगता आया हो, ऐसा कोई इतिहास प्रशासन के पास प्रमाण नहीं है अभी ऐतिहासिक। लेकिन क्या है कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ या उससे पहले भी ये मेले लगते रहे, और ये जो मज़ारों पे, दरगाहों पे जो मेले लगते हैं या ये सब जो होता है, उसमें हिंदू तो कुछ सोचता ही नहीं ना, हिंदू तो बस मस्त है। तो आर्थिक लाभ किससे होता है? हिंदुओं से ही होता है, और हिंदू ही वहां जाकर के खरीदारी करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति चलती है वो हिंदुओं से ही चलती है। जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उस इनकम टैक्स से भी सरकार इन्हें सब्सिडी देती है, इन्हें यात्राएं कराती है, इन्हें सारी सुविधाएं देती है। इसके बाद अब संभल की बात करें तो संभल में जो मेला लगता है, वो इस बार प्रशासन ने उस मेले की इजाजत दी। उस मेले का नाम क्या रखते हैं? विजय मेला, ऐसे ही कुछ नाम है उसका। कि इसमें गाजी ने विजय प्राप्त की थी। कैसी विजय? मार काट करके विजय। वहां तो राजा सुहेल देव से हार करके वही मौत हुई और वही दफना दिया गया, तो विजय कैसी? इस बार प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि संभल का माहौल इस समय सब लोगों को मालूम है क्या है, और इतने सालों संभल में होली मनाई गई, तो लोग कहेंगे कि होली तो आम है, सब लोग मनाते हैं तो मनाई गई। नहीं, संभल में होली नहीं बनाने दी जाती थी, या मना की जाती थी कि आप होली नहीं मना सकते हिंदुओं को। पहले ही मस्जिदों के बाहर या तो वो लिख दिया जाता था, या मौखिक रूप से अनाउंसमेंट कर दी जाती थी। तो बरसों बरस से होली नहीं खेली जा रही थी संभल में। लेकिन इस बार प्रशासन ने उस परंपरा को, उस व्यवस्था को तोड़ा, और संभल में बरसों बाद होली खेली गई। बरसों बाद होली खेली गई। ये है बड़ी बात, ये है बड़ी बात।
अब प्रशासन उस मेले की इनको इजाजत नहीं दे रहा। और वो भी देखिए विजय विजय मेला है, इनका अपना परचम लहराते हैं। किस बात का, किस बात की विजय? हिंदू ही तो वो है जो इसमें उनका सहयोग देते आ रहे हैं अब तक। लेकिन अब धीरे धीरे ही जाग रहे हैं हिंदू भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो आला अधिकारियों से जाके मिलेंगे, तो अगर वहाँ से भी परमिशन नहीं मिली तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कोर्ट का फैसला क्या होगा लोगों को पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि जो न्याय व्यवस्था चल रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी किसी सरकार ने जब से आज़ाद हुए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हमेशा इनको मेला बनाने, मेला भी कहाँ करते हैं, सरकारी जमीन पे करते हैं। सरकारी जमीन का दुरुपयोग करने का, कभी कोई रोक टोक ना करने का, हर सुख सुविधा उनको देने का और सब्सिडियां उनको देने का, बोर्ड उनके बने हुए हैं, लाखों लाखों वर्ग मीटर उस पे लैंड के ऊपर कब्जा इनका है। लेकिन जब अब सरकार एक्शन ले रही है तो इतिहास नए ढंग से अब लिखा जाएगा। तो मैं आज यही बताना चाह रही थी कि एक आताताई, एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को कैसे महिमा मंडित इतिहास में किया गया है। चलिए मुगलों के काल तक तो सही है कि किया गया, लेकिन आजाद होने के बाद कांग्रेस ने सारे का सारा उन्हीं का साथ दिया। हमेशा सनातनियों को दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। और अभी 2014 का जो इलेक्शन कांग्रेस हारी है, वो जो एक कानून आ रहा था कि बहुसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कहीं भी कुछ होगा तो उसका दोषी केवल और केवल बहुसंख्यक होगा। अल्पसंख्यक का तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, वो तो दूध की धुले है। तो आज इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। तो मेरी इन बातों के ऊपर गौर करिएगा और सोच समझ के मज़ारों पे, दरगाहों पे, जहाँ भी आप जा रहे हैं माथा टेकने, जिनको माथा टेकने जा रहे हैं, कम से कम उनका इतिहास जानने का जरूर प्रयास कीजिए कि इनका इतिहास क्या है और इनके कारनामे क्या हैं, इनकी करतूतें क्या हैं। उसके बाद कहीं माथा झुकाएं, अपना सर झुकाएं। हर जगह जा करके अपना सर मत झुकाएं। हमारे पास हमारे अपने देवी देवता बहुत हैं जो बहुत पावरफुल हैं, उनके ऊपर आस्था रखिए। हरिओम, नारायण हरि। और मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक हौसला मिले आगे और वीडियो बनाने का और अच्छे कंटेंट्स आपको देने का। हरिओम, जय श्री राम।